हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ड्राइविंग पाथ पे आप सबका स्वागत है। तो फिजिक्स के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। ठीक है, तो आइए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रिफ्रैक्शन को हम डिफाइन करते हैं कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो। ठीक, अभी तक हमने रिफ्लेक्शन में क्या देखा था कि जो लाइट है वो सरफेस पे टकरा के और उसी सेम मीडियम में वापस चली जाती है। ठीक है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद सेम मीडियम में चली जाती है, इसमें कोई मीडियम का चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या था? हमारा रिफ्लेक्शन। और उस टाइम मैंने आपको बताया था, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि हर सरफेस पे तीन तरह के फिनोमेना होते हैं, या तो ट्रांसमिट कर जाती है लाइट, या तो एब्जॉर्ब हो जाती है, या फिर रिफ्लेक्ट कर जाती है। याद है मैंने बताया था? अगर या नहीं याद है तो आप हमारे पिछले लेक्चर्स को आप देख के उसको समझ सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया था। तो जो डोमिनेंट फिनोमेना होता है हम बस उसे ही देखते हैं। ठीक, उसे ही हम मतलब उसको अपने स्टडी के अंडर लेते हैं। ठीक है, लेकिन होता तीनों है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे मीडियम्स के बीच में कोई एक डिफरेंस आ गया, जैसे कोई डिफरेंस आ गया हमारे मीडियम के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ऐसा, जैसे मीडियम जैसे सॉलिड टू गैस हो गया या सॉलिड टू लिक्विड हो गया, तो उसमें आप जानते हैं कि एटम्स कैसे अरेंज्ड होते हैं। ठीक, एटम्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, वाइब्रेशन उनका बढ़ जाता है, उनके बीच में मोशन स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो ये मीडियम पे है कि कैसा मीडियम है आपका। ठीक, तो जब मीडियम का डिफरेंस आ जाता है तो हमारी लाइट क्या करती है? ट्रांसमिट कर जाती है। और मैंने ट्रांसमिट करने के हिसाब से भी आपको एक बात बताई थी कि ट्रांसमिट कहाँ से हो सकता है। ठीक, तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था? ट्रांसमिट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। उस बेसिस पे मैंने ऑब्जेक्ट को भी डिफाइन किया था। तो मैंने आपको बताया था ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को ट्रांसमिट होने दे, पास होने दे। ठीक, तो वही आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वही है रिफ्लेक्शन। अभी मैं बताऊंगा और अच्छे से। तो रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था कि अगर हम सरफेस पे लाइट अगर स्ट्राइक कर रही थी तो वो सेम मीडियम में जा रही थी। ये मीडियम सेम है, मान लीजिए ये एयर में हो रहा है तो एयर में ही हो रहा है। ठीक है, या किसी भी मीडियम में हो रहा है तो ये मीडियम का ही है, मतलब ये सेम मीडियम में जा रहा है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इसमें मीडियम सेम है। ठीक, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, उसमें क्या होता है? लाइट ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक, लाइट क्या होती है? ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक, लाइट क्या हो रही है? यहाँ ट्रांसमिट हो जा रही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ मैंने फिगर बनाया, मैं अभी डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा। तो जनरली हम लोग रिफ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे होता विद इन द सेम मीडियम तो हम उसे रिफ्लेक्शन कहते। ठीक है, तो ये हमारा है रिफ्रैक्शन, कि अगर लाइट के डायरेक्शन में या फिर उसके पाथ में जो चेंज होना, जो डेविएशन आना, उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन, अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपोगेट कर रही है तो। ठीक है, तो इस हिसाब से मीडियम भी हमारे दो तरीके के होते हैं। क्या क्या? सबसे पहला रेयरर मीडियम और दूसरा डेंसर। ठीक है, अब ये जो रेयरर और डेंसर मीडियम है, ये रिलेटिव टर्म है। ठीक है, हम किसी भी एक मीडियम को रेयरर कह रहे हैं, किसी भी एक मीडियम को डेंसर कह रहे हैं, तो ये रिलेटिव है। मतलब रिलेटिव क्या क्या मतलब होता है? जैसे आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे। ठीक है, अगर आप असेंबली में, मॉर्निंग असेंबली में या आप डे शिफ्ट में जाते हैं तो डे की असेंबली में आप देखते होंगे, अगर आप प्रेयर में जाते हैं तो उसमें आप हाइट वाइज स्टैंड होते हैं, एक लाइन में हाइट वाइज आप लोग खड़े होते हैं। तो उसमें कोई बड़ा है तो किसके रिस्पेक्ट में बड़ा है? कोई उससे छोटा होगा, उसके हिसाब से आप देख रहे होंगे ना कि वो बड़ा है। ठीक, तो ये होता है, मतलब आप कोई पहले से इनिशियल आपका कुछ फिक्स है, उसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं। तो रेयरर और डेंसर मीडियम उसी तरीके से डिफाइन होते हैं। अगर कोई मीडियम डेंसर है तो किसके रिस्पेक्ट में है? हमारा बेस क्या है? कैसे हम किसी मीडियम को रेयरर कह दे रहे हैं, कैसे किसी मीडियम को डेंसर कह दे रहे हैं? तो उसके लिए हमने कुछ डिफाइन किया हुआ है। जैसे एयर है, हम सारे मीडियम को एयर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है, वैक्यूम या फिर एयर। ठीक, तो अगर वैक्यूम से या एयर से ज्यादा कोई डेंस है, ठीक, तो उसे हम डेंसर मीडियम कहेंगे। ठीक,
और बाकी अगर जैसे ग्लास है तो ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर कैसा होगा, रेयरर होगा। अगर हम लोग एयर को बेस मानते हैं तो एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास कैसा होगा, डेंसर होगा। तो ये रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का ये मतलब होता है कि आप किसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। वो एब्सोल्यूट चीज नहीं है कि हम कोई मीडियम उठाए कह दिए डेंसर है, नहीं, किसके रिस्पेक्ट में डेंसर है। अभी आपने देखा कि ग्लास था और एयर था, ठीक। अब एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास क्या है, डेंस है। या फिर एयर के रिस्पेक्ट में आप लिक्विड ले लीजिए, लिक्विड मीडियम, ठीक है। तो एयर के रिस्पेक्ट में लिक्विड क्या है, डेंसर है। लेकिन यही लिक्विड ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, रेयरर, ठीक। तो इसलिए हम डिफाइन करते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है ना, उस हिसाब से हम रेयरर और डेंसर डिफाइन करते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारे मीडियम के बारे में। तो अभी तक हमने देखा कि रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है और मीडियम को देखा। तो अब आइए जानते हैं कॉज क्या है, क्या कॉज है रिफ्रैक्शन का, कॉज क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्यों होता है, ठीक। तो एक जनरल बात बताता हूं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है एयर में वो होती है हमारी कितनी, या फिर वैक्यूम में। एयर में ये नियरली होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये वैक्यूम में इतनी ही होती है, ठीक है। तो लगभग दोनों सेम ही होते हैं, एयर और वैक्यूम में, ठीक है। तो अब दोनों में से किसी एक में ये मतलब हम लोग अप्रोक्सीमेशन करके मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, एयर या फिर वैक्यूम, ठीक। लेकिन अगर हम दूसरे मीडियम में जाते हैं, ठीक, अब रेयर वैक्यूम या फिर एयर से ज़्यादा रेयरर मीडियम तो कोई यहाँ नहीं है हमारे पास, ठीक। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है एयर में या फिर वैक्यूम में, ठीक है। अब वैक्यूम मतलब स्पेस में, जैसे स्पेस में लाइट ट्रेवल कर रही होगी, जैसे हम किसी भी का भी डिस्टेंस बताते हैं किसी स्टार का, किसी प्लेनेट का, कि कितनी दूरी पे है वो हमारे अर्थ से, तो हम उसे लाइट ईयर्स में मतलब डिफाइन करते हैं। अब लाइट ईयर्स का क्या मतलब होता है कि एक साल में लाइट को वहां तक पहुंचने में, जहां तक वो सेलेसियल ऑब्जेक्ट है वहां तक पहुंचने में लाइट को 1 साल का टाइम लग गया, ये मतलब होता है 1 लाइट ईयर का, ठीक। लाइट की स्पीड से अगर आप चलेंगे तो आपको वहां तक पहुंचने में 1 साल लगेगा, ये होता है 1 लाइट ईयर, ये डिस्टेंस, ठीक। तो हम उस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो ये होता है वैक्यूम में हमारी लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, ठीक। तो लाइट की स्पीड इसमें सबसे ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा अब रेयरर कोई मीडियम हो नहीं सकता। तो जो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हो गया वो हमारा सबसे ज्यादा कौन सा है, ऑप्टिकली रेयरर, उससे रेयरर कोई नहीं हो सकता, वो हो गया वैक्यूम या फिर एयर, ठीक है। तो अब देखिए इसके रिस्पेक्ट में सब कैसे होंगे, डेंसर ही होंगे, ठीक है। तो अब आइए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हम लोग क्या एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल ऐसे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक। अब ग्लास मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आप एक चीज देख सकते हैं कि रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, और डेंसर मीडियम में जैसे जैसे मीडियम डेंस होता जा रहा है स्पीड ऑफ लाइट कम होती जा रही है, ठीक है। यहाँ 3 था, यहाँ 2 हो गया। तो यही मेन कॉज है, जो स्पीड में डिफरेंस आ रहा है लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में, यही रीजन है रिफ्रैक्शन का, यही रीजन है लाइट बेंड करने का। अगर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा दोनों मीडियम्स के बीच में तो और भी ज्यादा अच्छे से बेंडिंग आपको देखने को मिलेगी, और ज्यादा बेंड होगी लाइट, ठीक। अब वो यहाँ पे आप देखेंगे दूर हो रही है, यहाँ पे पास हो रही है, ये नॉर्मल है ना। नॉर्मल तो मैंने पहले से ही आपको डिफाइन कर रखा है, सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक, उसे नॉर्मल कहेंगे। ये सरफेस हमारा, और यहाँ पे ये सरफेस, इसको क्या कहते हैं, अभी मैं सारे टर्म्स को अच्छे से लिख के समझा देता हूँ। इंटरफेस, ठीक है, इसको इंटरफेस कहते हैं, ठीक। तो ये नॉर्मल हो गया। तो एक बार देखेंगे आप नॉर्मल से दूर जा रही है, एक बार नॉर्मल के पास आ रही है, ऐसा कब होगा मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो टर्म्स को भी जानेंगे, लेकिन ये हो गया कॉज। क्या कॉज है हमारा, अगर आपसे बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता क्यों है, तो आप उसको ये 2 एग्जांपल देखिए, 2 स्पीड ऐसे बता के, और कह सकते हैं कि जो डिफरेंस है स्पीड में, लाइट की जो डिफरेंस आ रहा है 2 मीडियम में जाने में, तो यही मेन रीजन है रिफ्रैक्शन का, इसीलिए लाइट बेंड करती है। अभी आप जैसे आप खुद एक बार इमेजिन करिए, आप पहले एक नॉर्मल ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, ठीक है, एकदम प्लेन है, मतलब अच्छा है, अच्छा सा ट्रैक बना हुआ है, आप उसके ऊपर दौड़ रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं कुछ देर बाद उस पर सैंड डाल दूं तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी ना। आप अभी नॉर्मल ट्रैक पे दौड़ रहे थे, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, यहां से कंपेयर करिएगा आप। अभी आप नॉर्मल ट्रैक पे थे तो आपकी स्पीड ज्यादा थी, अभी मैंने उसी ट्रैक पे सैंड बिछा दिया तो अब आपकी स्पीड कम हो गई। तो आप थोड़ा सा तो अपने पाथ से डेविएट करेंगे। आसान कहाँ होगा चलना, रेयरर मीडियम में स्पीड ज़्यादा थी। ऑब्स्टेकल्स कहाँ मिलेंगे आपको, रिलेटिवली डेंसर मीडियम में, तो स्पीड कम हो गई। अब स्पीड कम हो गई तो आपको ये अपने पाथ में थोड़ा सा डेविएशन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जितना ज़्यादा ये वेरिएशन आएगा उतना ज़्यादा बेंड होगी लाइट, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया कि इसका कॉज क्या है, डिफरेंस इन स्पीड।
जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड, अगर वो मीडियम डेंस है तो स्पीड कम हो जाएगी। इसी की वजह से हमें बेंडिंग देखने को मिलता है और इसी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, ये था हमारा कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, मैं आपको सारे टर्म्स क्लियर कर देता हूं। ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे INCIDENT, इंसिडेंट रे। ठीक, ये क्या है, नॉर्मल। ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, ये आपका क्या हो गया, ये कौन सा मीडियम है, मान लीजिए एयर है। ये कौन सा मीडियम है, मान लीजिए ग्लास है। ठीक है, तो अभी मैं बता देता हूँ और अच्छे से। ये क्या है आपका, मान लीजिए ये चीज क्या है, जिस सरफेस पे ये हो रहा है, जहां से बेंड हो रही है लाइट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेस। ठीक है, तो अब आइए देख लेते हैं सारे टर्म्स को। तो ये जो आई हमारी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक, ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल एंगल आपस में बनाएंगे उसे क्या कहते थे हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई रिफ्लेक्शन का याद ही होगा, मैंने बताया था ये इस टर्म को। तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये क्या हो गया, ये जो स्मॉल आर बन रहा है यहाँ पे, ये तो रिफ्लेक्टेड तो है नहीं, क्योंकि राइट ये तो ट्रांसमिट हो गया, रिफ्लेक्ट तो हुआ नहीं। तो ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वहां क्या था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, एन ये नॉर्मल हो गया, एन ये हमारा इंटरफेस हो गया, जहां पे दो मीडियम्स के बीच की जो बाउंड्री है। ठीक है, जहां से आप दो मीडियम को अलग अलग डिमार्केट कर सकें। ये एयर है, ये ग्लास है, उसके बीच का जो बाउंड्री, जिससे हम दोनों लेयर्स के बीच में डिफरेंशिएट कर पाए, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेस। वहीं पे आपका देखिए रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, इंटरफेस से ही बेंड हो जा रहा है। उसके बाद ये देखिए थ्रू आउट चला जा रहा है। यहाँ पे कोई मीडियम यूनिफॉर्म मीडियम हो गया, तो इसमें कोई डेविएशन नहीं है। जहां पे मीडियम जस्ट चेंज होगा वहीं पे आपका डेविएशन शो करेगा ये। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इंटरफेस पे होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन। तो ये था हमारा कुछ टर्म्स। ठीक, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जो कि मैंने अभी पहले डिफाइन कर दिया है, लेकिन मैं इसमें दो केस हैं, उसको भी थोड़ा अच्छे से समझा दूं। ठीक है, तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हम किसे कहेंगे, जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा हो। ठीक है, लाइट की स्पीड जिसमें ज्यादा होगी वो कैसा मीडियम होगा हमारा, ऑप्टिकली रेयरर। ठीक है, OPTICAY, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ठीक, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, ज्यादा हो। स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। ठीक, वो क्या होगा, ऑप्टिकली रेयरर। और क्या होगा, ऑप्टिकली, एक और मीडियम क्या बताया था मैंने, मैंने बताया था ऑप्टिकली डेंसर। इसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। ठीक है, तो ये हो गया डेंसर मीडियम। ठीक, ये ऑप्टिकली रेयरर क्या होगा, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। ठीक है, अभी मैंने आपको ट्रैक का, नॉर्मल ट्रैक का, और जो सैंड बिछा देंगे उस ट्रैक पे, तो मैंने अभी आपको एग्जांपल से समझाया था। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इज मोर किसमें, रेयरर मीडियम में। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा ना। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें दो केस बनते हैं। केस 1, अगर लाइट हमारी पहले से ट्रेवल कर रही हो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में और वो एंटर करे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, तब क्या होगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट when it goes from a rarer medium to a denser medium। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा, कैसा बनेगा इसमें रे डायग्राम। तो इसका रे डायग्राम देख लेते हैं हम लोग ऐसे। ठीक, मान लीजिए ये हमारा ग्लास है, क्या है, ग्लास, और ये क्या है, एयर है। ये इन दोनों का क्या है, इंटरफेस है। ठीक है, ठीक, तो अब मैं मान लीजिए यहाँ पे मैंने नॉर्मल बना दिया। ठीक, ये मैंने नॉर्मल बना दिया। तो अब मान लीजिए इंसिडेंट रे कुछ ऐसे आ रही है, इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, तो अभी हम कौन सा केस पहला देख रहे हैं, हमारी लाइट जो है
वो एयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, अब वो किस मीडियम में एंटर करने वाली है? ग्लास में, ठीक है। तो एयर क्या है? रेयरर मीडियम है। एयर क्या है? एयर रेयरर है। और ग्लास कैसा है? डेंसर, ठीक। अब हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करने वाले हैं, तो लाइट क्या होगा? क्या होता है हमारे लाइट के साथ? वो बेंड, जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वो बेंड कर जाती है किधर? नॉर्मल के तरफ, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक। याद रखिएगा ये बात, ठीक है ना। ये किधर बेंड करती है? टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक। ये बात याद रखिएगा। अगर आप इससे भी पता कर सकते हैं, लाइट जिधर बेंड कर, अगर नॉर्मल की तरफ आ रही है तो मीडियम कैसा होगा? डेंसर, ठीक। रेयरर से वो डेंसर में लाइट एंटर की है, तो देखिए ग्लास हमारा यहाँ डेंसर है, तो ये लाइट जो आई इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल की तरफ आई, नॉर्मल की तरफ आई। ये नॉर्मल ऐसे सीधा था, ऐसे सीधा नॉर्मल था, ये लाइट इंसिडेंट हुई इधर से, अपने ओरिजिनल पाथ पे देखिए नहीं जा रही है। इसका ओरिजिनल पाथ ऐसे होता, जो मैंने डॉटेड लाइन से आपको दिखाया है, इसका ओरिजिनल पाथ ऐसे होता, लेकिन ये अपने पाथ से डेविएट कर गई, तो हमारा जो ये डेविएशन वाला है, ये देखिए ये एंगल कितना होता है? आर, ठीक। ये आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक, नॉर्मल के साथ। तो ओरिजिनल पाथ से देखिए डेविएट कर गई, ये नॉर्मल की तरफ आई है, तो इससे क्या, ये हमारा पहला केस था। इसमें क्या बनाएंगे? अगर हम लोग रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं तो टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट बेंड होगी, ठीक है। अब आइए केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या है? अगर हमारी लाइट कहां से जा रही हो? डेंसर मीडियम में पहले से हो, डेंसर मीडियम, अब एंटर कहां पे कर रही हो? डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ठीक है। अगर हमारी लाइट जा रही हो, तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसके लिए हम बना लेते हैं पहले से डायग्राम ऐसे, ठीक। ये हो गया यहाँ पे नॉर्मल, ये हमारी लाइट रे डेंसर मीडियम से आ रही थी, ठीक, डेंसर मीडियम से आ रही थी। अब ये रेयरर में जा रही है, जैसे ये मान लीजिए कौन सा मीडियम है? ये ग्लास है, ठीक। और जो हमारा बाहर का है वो क्या है? एयर है। ये हमारा क्या है? इंटरफेस है। ये क्या है? नॉर्मल एन है। ये है हमारा आई इंसिडेंट रे, ये क्या है? स्मॉल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब इस केस में कैसा दिखेगा? इस केस में जो नॉर्मल से दूर जाएगी लाइट, ठीक है। जो इंसिडेंट आई, तो जो रिफ्रेक्टेड है आर, वो क्या है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेंड करेगी किधर? नॉर्मल से दूर, अगर हम डेंसर टू रेयरर में आएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ठीक। ये हो गया, ये हमारा इंटरफेस ग्लास एयर, ये रिफ्लेक्टेड रे आर, ये स्मॉल आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो ये था, ये दो ही केस होते हैं इसमें। अगर हम, ये आपसे रे डायग्राम में भी पूछ सकता है कि कैसे डिफरेंस, या तो डिफरेंस बताइए रेयर डेंसर मीडियम में, तो आप स्पीड ऑफ लाइट कम ज़्यादा, वो वाला डिफरेंस, बेंड होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बता सकते हैं, ठीक। तो ये सब डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक दो एग्जांपल भी दे देंगे आप, ग्लास का कौन सा मीडियम रेयरर है और क्यों है, ये रिलेटिव टर्म है, ठीक है। इसको एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं कर सकते। किसी के रिस्पेक्ट में कोई डेंसर होगा, जैसे आप लोग बताते हैं ना, किसी के रिस्पेक्ट में कोई लंबा होता है, कोई बड़ा है कोई लंबा है, जैसे टॉलर है तो आप उसको, कोई शॉर्ट होगा उसी के रिस्पेक्ट में आप इसे कहेंगे ना कि ये लंबा है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग बताते हैं, ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं ये सब, ठीक है। तो आप ये दो केस ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग रेयरर से डेंसर में आएंगे, ठीक है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयरर में जाएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, लाइट बेंड करती है। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन में केस 1 केस 2, इसका मैंने आपको बता दिया कि मीडियम में कैसे लाइट प्रोपोगेट होती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लैब। ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, रे डायग्राम आपसे बनवा सकता है, ठीक है। एंगल्स का रिलेशन भी यहाँ पे है, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट एंगल, ठीक है। तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या कैसे, तो मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए ग्लास है, ये बहुत लोग प्रैक्टिकली भी देखे होंगे। अगर आपके पास कोई ग्लास होगा क्यूबॉइड शेप का, ऐसा कोई ग्लास होगा, तो आप कोई एक स्ट्रेट लाइन, ज़्यादा नहीं, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक ऐसे करके लाइन ड्रॉ करिएगा, ठीक। और ठीक इसके ऊपर इतना बड़ा सा अपना कॉपी पे ही ऐसी लाइन बस ड्रॉ करके एक क्यूबॉइडल ग्लास स्लैब ऐसे प्लेस कर दीजिएगा, ठीक। जब आप ऐसे रखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, मैं वो यहाँ पे बनाऊंगा, जो मैंने ये बड़ा सा बनाया है, ठीक।
तो आप इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि कैसा दिखेगा। अगर ना समझ में आए तो आप इसको प्रैक्टिकली खुद से करके भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए, इसके ऊपर एक ग्लास स्लैब ऐसे रख दीजिए, ठीक, जैसे मैंने रखा है। अब कैसा दिखेगा वो मैं यहाँ बनाऊंगा। तो ये नॉर्मल है, ठीक, ये इंसिडेंट हुई रे, ये हमारा एयर था मीडियम, और ये क्या है, ग्लास, ठीक। तो ये कैसा है, रेयरर मीडियम है, और ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ठीक। तो अब आपको मैंने पहले ही बताया था केस 1, रेयरर टू डेंसर आ रहे हैं आप, तो लाइट क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अपने ओरिजिनल पाथ पे नहीं जाएगी वो, टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या करेगी, बेंड कर जाएगी। तो ये क्या होगा हमारा आर, और ये क्या होगा आई, ये क्या था, नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे था, ये क्या था, रिफ्रैक्टेड रे आर, ठीक। अब क्या करेगा हमारा लाइट इस ग्लास के मीडियम में प्रोपोगेट करेगा, और वो इस इंटरफेस पे आके ग्लास और एयर के, ये भी क्या था, ग्लास ही है पूरा, ग्लास, अब बाहर क्या है, एयर है, बाहर एयर है, ठीक है। तो इस इंटरफेस पे भी टकराएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, तो मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, फिर से यहाँ पे इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा। तो अब यहाँ पे आप क्या है, डेंसर मीडियम में है, डेंसर मीडियम में हमारी लाइट आ गई थी, अब हम किस में जा रहे हैं, रेयरर मीडियम में जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक, एकदम ध्यान रखिएगा ये सब केस, ठीक, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, आई डैश इसको कर देते हैं, इस आई से डिफरेंट है ये, तो आई डैश कर दिए। और ये क्या हो गया, इसको हम एक नया नाम देते हैं स्मॉल ई से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इस एंगल को, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि ये किसके इक्वल होगा, क्या कैसे होगा, मैं वो सब बताऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि यही सब रिलेशन ही आपसे न्यूमेरिकल भी करा सकता है। मान लीजिए आई की वैल्यू दे दिया और यहाँ वाले एंगल की वैल्यू पूछ लिया, तो आप कैसे बताएंगे, इस आर की वैल्यू दे दिया, इस आई डैश की वैल्यू पूछ दिया, तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैं उस टाइप का न्यूमेरिकल भी थोड़ा बता देता हूँ, बहुत ईजी है, 1-2 नंबर का आएगा, 1 मार्क्स का आएगा, बहुत छोटा सा। अगर आपको प्रॉपर्टी पता होगी तो तुरंत आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लैब। क्या होता है, सबसे पहले आप रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेंगे, तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बेंड करेगा किधर, नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब उसके बाद आप डेंसर मीडियम में जब प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो उसके बाद आपके सामने फिर से रेयरर मीडियम पड़ा, ठीक। तो रेयरर मीडियम पड़ा, तो उसमें वहां पे क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो हमारी लाइट है बेंड करेगी। अब जो ये इंसिडेंट रे थी इनिशियल, सबसे इनिशियल वाली, और जो ये रे निकली, इसको हम एक नए नाम से कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इमरजेंट रे, इमरजेंट रे, इसे हम क्या कहते हैं, इमरजेंट रे, ठीक, इसका नया नाम ही है। इसीलिए इसको, इस एंगल को क्या कहते हैं, स्मॉल ई को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है, या एंगल ऑफ इमरजेंस, या फिर इमरजेंट एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस या इमरजेंट एंगल भी, ठीक है, ये कहते हैं इसे, ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये इमरजेंट रे हो गई। तो ये इंसिडेंट रे और जो इमरजेंट रे है वो आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। अगर आपको इसका अच्छे से ऑब्जर्वेशन लेना है, आप इसको याद नहीं करना चाहते, अगर अच्छे से ऑब्जर्व करना, तो ये प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। जो ये वाली रे, मैं एक बार इसको फिर से यहाँ पे भी देखिए बना देता हूँ और अच्छे से एकदम, जो ये इंसिडेंट, ये नॉर्मल बना था, एक मैंने यहाँ नॉर्मल बनाया था, ये जो इंसिडेंट हुई थी रे और जो यहाँ से निकली रे, वो आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। तो जो एंगल आई होगा, इनिशियल वाला आई, वो किसके इक्वल होगा, ई के, ठीक है। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स, ठीक, इतना समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करता है 2 पैरेलल लाइंस को, तो उसकी आप सारी प्रॉपर्टी आपको पता होंगी, ठीक है। ये सब क्लास 9th का टॉपिक है, तो आप इस बात को याद रखिएगा, आई बराबर ई होगा, ठीक है, आई इक्वल्स टू ई। वैसे ही जो हमारा आई डैश है वो किसके इक्वल होगा, आई डैश किसके इक्वल होगा, स्मॉल आर के। क्यों, फिर से वही पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी, ये नॉर्मल आपस में पैरेलल हैं दोनों, ठीक। अब ये भी तो सरफेस है, ये भी सरफेस है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों आपस में पैरेलल हुए, ठीक। अब क्यूबॉइड है, क्योंकि मैंने क्यूबॉइड बोला, तो उसके अपोजिट साइड रेक्टेंगल ही तो है, बेसिकली एक ऊपर से रेक्टेंगल ही दिख रहा है ये आपको, तो इसका अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो अगर इसको जो लाइन ऐसे से काटेगी पर 90 डिग्री पे, वो भी आपस में पैरेलल होगी। अब वो पैरेलल होगी, तो ये तो बीच में जो ये रे आ रही है रिफ्लेक्टेड वाली ग्लास स्लैब के अंदर, वो ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आर आई डैश इक्वल्स टू आर हो जाएगा, ठीक। वही प्रॉपर्टी आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि ये एंगल का रिलेशन होता है। अब आपको कोई अगर एक एंगल दे देगा, आप दूसरा बता देंगे, आर देख के आपसे आई डैश पूछ दिया, आर देख के आई डैश पूछ लिया, आप बता देंगे। ये आई देख के आपको इमरजेंट एंगल पूछ लिया, तो आपको अगर ये प्रॉपर्टी पता रहेगी, तो आप ये एंगल तुरंत रिलेशन से आप तुरंत देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है, तो वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, पहले हम रेयरर मीडियम में थे, फिर हम डेंसर मीडियम में आए, और फिर से हम लोग रेयरर मीडियम में आ गए। तो
तो लाइट रे ऐसे ट्रेवल करती है, ठीक है। एक बार बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, एक बार बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक। तो जो फाइनल जो रे निकलेगी उसे हम इमर्जेंट रे कहेंगे, ये वाला इंसिडेंट रे था। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे था वो इस वाले सरफेस के लिए, दूसरे वाले सरफेस के लिए, मतलब इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे का काम करेगा। इसीलिए हम इस एंगल को क्या कह रहे हैं, आई डैश, ठीक है। इस एंगल को आई डैश कह रहे हैं। तो ये सब बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन इन अ ग्लास स्लैब। तो ये टॉपिक भी कवर हो गया। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। और ये दो प्रॉपर्टी एंगल की मैंने आपको बता दी। ये रे आपस में, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल होती हैं, इसी वजह से ये सब प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं, ठीक है। आई इक्वल टू ई, और ये नॉर्मल पैरेलल था, ये ट्रांसवर्सल था बीच में, तो ये आर और आई डैश आपस में इक्वल हो गए, ठीक। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लाइट फॉलिंग नॉर्मली। जैसे मैंने आपको वहां पे बताया था अगर नॉर्मल इंसिडेंस हो तो क्या होगा, वैसे ही यहाँ पे आपको बताऊंगा कि यहाँ पे नॉर्मल अगर इंसिडेंस हो तो क्या होगा, ठीक है। ये हमारा ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब, ठीक, ग्लास स्लैब है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस कराएं, मतलब नॉर्मल ऐसे इंसिडेंस कराएं, तो यही नॉर्मल भी हमारा ड्रॉ होगा, ये नॉर्मल ही है। तो इसमें क्या होगा, जो लाइट है वो एज इट इज पूरे मीडियम से पास कर जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है। इसमें कोई भी डेविएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा लाइट में, वो स्ट्रेट थ्रू आउट ऐसे पास कर जाएगी। अगर ये हमारा 90 डिग्री हो गया तो, ठीक है। ना ये नॉर्मल की तरफ आएगी ना नॉर्मल से दूर जाएगी। अगर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है तो वो स्ट्रेट एज इट इज निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, मतलब इसमें कोई डेविएशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे लाइट का मीडियम में कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, मतलब कोई मीडियम का चेंज ही नहीं हुआ, ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। तो अगर ये जैसे आ रहा था एकदम स्ट्रेट लाइन में जैसे आ रहा था वैसे ही निकल जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर आप किसी एंगल पे आते तो आप नॉर्मल से किसी एंगल पे होते, एंगल्स पे होते तो आपको डेविएशन उस टाइम पे मिलता कि आपको नॉर्मल की तरफ जाना है या उससे दूर जाना है। लेकिन यहाँ आप नॉर्मल के ही पाथ को ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल के ही पाथ को ट्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई डेविएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा लाइट फॉलिंग नॉर्मली, ठीक है। ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस हो गया, विदाउट एनी डेविएशन लाइट एज इट इज पास करी जाती है, ठीक। तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैं नॉर्मल कंस्ट्रक्ट भी करूंगा तो यहीं पे कंस्ट्रक्ट करूंगा, तो ना उससे दूर जाएंगे आप ना उसकी तरफ, ठीक। तो एज इट इज आप स्ट्रेट पाथ पे निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम रखते हैं यहीं तक। अगले लेक्चर में हम आ जाएंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और उसके बाद हम साइन कन्वेंशन देख के फिर से वो लेंस पे आ जाएंगे, ठीक है। और उसका लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन वहाँ भी हम बात कर लेंगे, ठीक। कौन सा लेंस कहाँ यूज होता है, कैसे होता है, क्या, हम सब बता देंगे हम आपको। और उसके बाद अभी मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में ये भी बताऊंगा कि रिफ्रैक्शन के क्या क्या कॉज होते हैं, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब कॉज तो मैंने बता दिया, मतलब रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ हमको नेचुरली देखने को मिल सकते हैं, इससे होता क्या क्या है, ठीक है। क्या क्या इफेक्ट है रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या हमें देखने को मिलता है नया नया फीचर, वो सब मैं आपको अभी डील कर दूंगा अच्छे से अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए अच्छे से आप इन सब लेक्चर्स को देखिए, रिवाइज करिए, ठीक है। तो ये आपके रिवीजन के लिए मैंने निकाला है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई कमी रह गई हो हमारे कंटेंट में या फिर हमारे वीडियो लेक्चर्स में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।